हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8। देखना बच्चों, जो कि काफी ज्यादा इजी है और काफी ज्यादा सिंपल है। ठीक है, समझना। बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 8 में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। इससे पहले भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड आपको दो प्रिंसिपल बताए थे, ऑफ प्रिंसिपल और आपका n+n रूल। तो देख लेते हैं पहले उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट नहीं, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ fours 4d 5f 4s 4d 4f 3d और यहां पर 4p सबशेल। आपको इस सबशेल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कल वाला ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। तो हम यहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे बच्चों? n+l रूल। कौन सा रूल लगाएंगे? n+l रूल। देख लेते हैं n+l रूल। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले 4s सॉल्यूशन समझ लेते हैं। ठीक है, ये सब आप लोगों को आता है, सॉल्यूशन समझ लेते हैं। 4s के बाद 4d के बाद 4f, इसके बाद आपका 3d के बाद आपका 4p। अब देखो n की वैल्यू निकालो इसके लिए। n की वैल्यू 4 4 4 3 4। अगर मैं l की वैल्यू लिखना चाहूँ तो s के लिए l की वैल्यू 0, d के लिए l की वैल्यू आपका 2, f के लिए 3 और d के लिए आपका 2 और p के लिए आपका 1। तो आप कैलकुलेट करके देखोगे कि यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है बच्चों? 6 आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है और यहाँ पर 5 आ रहा है। तो अगर आप अरेंज करोगे तो मैंने आपको बताया था एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n+l वैल्यू। जिसके n+l की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी। तो अब बताओ एनर्जी किसकी ज्यादा होगी बच्चों? 4f की सबसे ज्यादा एनर्जी होगी आपके 4f सबशेल की सबसे ज्यादा। उसके बाद कौन सा आएगा बच्चों? आपका 4d सबशेल के बाद आपका किसका होगा एनर्जी? 4s सबशेल के बाद इन दोनों में सेम एनर्जी है, इन दोनों के लिए n+l की वैल्यू सेम है। जब भी आपको n+l की वैल्यू सेम दिख जाए, जब भी आपको n+l की वैल्यू क्या दिख जाए बच्चों? सेम दिख जाए। जब भी आपको n+l की वैल्यू सेम दिख जाए, इट्स मीन्स व्हाट? It means we have to give priority to n वैल्यू। मतलब मुझको किसको प्रायोरिटी देनी है बच्चों? n वैल्यू को प्रायोरिटी देनी है। किसको प्रायोरिटी देनी है बच्चों? n वैल्यू को। अब बताओ दोनों में से n वैल्यू किसकी ज्यादा है बच्चों? 4p की। तो 4p का एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद आपका किसका हो जाएगा बच्चों? 3d का। 4s का भी आपका 4 है ना, तो यहाँ गलत हो गया। ये आपका 4p के बाद आपका 3d के बाद आपका आएगा 4s। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी में पहले प्रायोरिटी हम n+l रूल को देंगे। n+l वैल्यू अगर आपकी सिमिलर आ जाए, n+l वैल्यू बच्चों अगर आपके सिमिलर आ जाए, तो इसका मतलब समझना है कि आपको प्रायोरिटी किसको देनी है बच्चों? यहाँ पर आपको प्रायोरिटी देनी है बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर n वैल्यू को आप लोगों को प्रायोरिटी देनी है। आप लोगों को प्रायोरिटी n वैल्यू को देनी है बच्चों। इस तरीके से आप लोग इस पॉइंट्स को अच्छे से समझ भी सकते हो बच्चों। ठीक है, अच्छे से समझ भी सकते हो इस पॉइंट को आप लोग। ये काफी इजी पॉइंट्स है बच्चों। ठीक है ना, इस पॉइंट्स को आप लोग समझ भी सकते हो। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा रूल है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का कोई इंपॉर्टेंट आप लोगों का रूल होगा, उसको देख लेते हैं बच्चों। तो यहां पर नेक्स्ट है हमारा बच्चों, यहां पर हमारा नेक्स्ट कौन सा है बच्चों? हमारा नेक्स्ट रूल है बच्चों रूल फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रूल फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
रूल फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए रूल कौन सा था? सबसे पहले हम लोगों ने निकाला था एनर्जी ऑफ सबशेल, एनर्जी ऑफ सबशेल। अब हम यहाँ पर सेकंड रूल है हमारा पाउली प्रिंसिपल। अब देखो पाउली प्रिंसिपल हमारा क्या होता है बच्चों? पाउली प्रिंसिपल आप लोगों को समझो। पाउली प्रिंसिपल, पाउली ने क्या बोला, बात को ध्यान से समझना। पाउली ने बोला कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का आपका क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पर समझना क्वांटम नंबर या फिर यहां पर ये हटा दो, यहां पर लिख देते हैं सेट ऑफ क्वांटम नंबर, सेट ऑफ क्वांटम नंबर will be different for every will be different for every electron। ध्यान से समझना, सेट ऑफ क्वांटम नंबर विल बी डिफरेंट फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन। मतलब हर इलेक्ट्रॉन के लिए आपका जो क्वांटम नंबर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चों? डिफर आ सकती है। देखो आपका क्या हो सकता है, whenever three quantum number is same, whenever three quantum number is same, three quantum number is same जब आपके तीन क्वांटम नंबर अगर आपके सेम होंगे, whenever three quantum number will same, then समझना, then fourth quantum number यहाँ पर शुड बी डिफरेंट, मतलब वो आपका डिफरेंट होगा। मतलब ध्यान रखना है तीन क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं। बात ये बोलना चाह रहा है कि N, L, M, L और S का मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं ये सब निकालना चाहूँ, तो उसमें आपके N की वैल्यू, L की वैल्यू, ML की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू आपकी सेम हो सकती है, बट ये वाली वैल्यू आपकी डिफर हो जाएगी। ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? डिफर हो जाएगी। इसी चीज को समझते हुए पाउली ने अपना एक प्रिंसिपल दिया। पाउली ने बोला कि किसी भी ऑर्बिटल में अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को भरना है, समझो मैं आपको एक एज एग्जांपल बताता हूं यहां पर। अकॉर्डिंग टू पाउली, अब बात समझेंगे पाउली के अकॉर्डिंग क्या होगा। अगर मैंने यहां पर 2p बना देता हूं बच्चों, पहले सबसे पहले 2p में बना देता हूं। देखो ध्यान से समझना पहले, ठीक है। पाउली ने बोला कि आप लोगों का यहां पर समझना 2p में यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहां पर अगला इलेक्ट्रॉन मैंने ए से भरा है, अगला इलेक्ट्रॉन मैंने ए से भरा है। दोनों में रात और दिन का अंतर है। देखो यहां पर समझना, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू निकालना चाहूं, ये मेरा 2p है, 2p और ऑर्बिटल है, कौन सा है? 2p। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। l की वैल्यू कितनी आएगी? p में तो 0। अब यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? m की वैल्यू आपकी आ जाएगी, यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, -1, 0, +1, ठीक है। ml की वैल्यू और s की वैल्यू क्या आएगी? अगर मैंने ऊपर वाले को +½ लिया है तो नीचे वाले को क्या लेंगे? -½ तो मैंने यहाँ पर ऊपर वाले को +½ लिया है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा बच्चा? +½ और मैं अगर इस इलेक्ट्रॉन का निकालना चाहूँ तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, l की वैल्यू भी 0, ml की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1, 0, +1 और यहाँ पर s की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? +½ देखो ये दोनों क्वांटम नंबर आपके क्या आ गए बच्चों? सेम आ गए, जो कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसीलिए पाउली ने बोला कि पाउली ने क्या बोला समझना। अब मुझे इसका क्वांटम नंबर निकालना है, इसका निकालो बेटा।
n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 2, सॉरी n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, समझना यहाँ पर 2p में है ना, ml की वैल्यू कितनी होगी -1 0 +1, और अगर मैंने ऊपर वाले को +½ बोला है, ऊपर वाले को +½ बोला है, तो अपोजिट वाले को क्या बोलेंगे -½ तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखो इसके लिए निकालो, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, ml की वैल्यू क्या होगी -1 0 +1, और s की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर -½ मैंने क्या बोला था, whenever 3 quantum number will same, then 4th quantum number should be differ। देखो यहाँ पर 3 क्वांटम नंबर तो आपके सेम आ गए, तो 4th क्वांटम नंबर आपका डिफर आया, क्यों आया, क्योंकि s की s वैल्यू की वजह से। तो अब पाउली ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू पाउली, अब बात समझना, अकॉर्डिंग टू पाउली, ठीक है, इलेक्ट्रॉन filling of electron should be different direction in a single orbital। filling of any electron मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को अगर फिल करेंगे, ठीक है, filling of 2 electrons in a orbital, 2 electrons in a if 2 electrons are present in a orbitals, ऐसे लिखते हैं, if 2 electrons are present in a orbital, then क्या होगा बच्चों, both electron are having a opposite spin, both are having opposite spin to each other, मतलब एक दूसरे के अपोजिट स्पिन रहेंगे। बात समझना, जब दो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, देन बोथ आर हैविंग अपोजिट स्पिन टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट स्पिन में रहेंगे। इसका रीजन क्या है बच्चों, कि अगर मैंने सेम स्पिन में रखा तो आपके क्वांटम नंबर क्या आ जाएंगे बच्चों, सिमिलर आ जाएंगे, जैसा आपका पॉसिबल नहीं है, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर सेम नहीं आएगा, क्वांटम नंबर हर इलेक्ट्रॉन के लिए डिफर कर जाएगा। क्वांटम नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों, हर इलेक्ट्रॉन के लिए आप लोगों का यहाँ पर डिफर कर जाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग, कि यहाँ पर क्वांटम नंबर हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग आपका होना चाहिए। और यहाँ पर देखो क्वांटम नंबर क्या है बच्चों, उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका है, मैंने ऊपर रखा है, एक नीचे रखा है, तो क्या हुआ, क्वांटम नंबर आपका अलग अलग आ गया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पाउली प्रिंसिपल। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। पाउली ने क्या बोला कि अगर मेरा 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑर्बिटल में, तो दोनों का स्पिन आपका अलग अलग होगा। ये तो था हमारा पाउली प्रिंसिपल। अब हम देखते हैं बच्चों हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो क्या है हमारा हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, देखो यहां पर हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब समझना, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बहुत ही इजी है बच्चों, ये वाला रूल, ठीक है, ये वाला रूल, बात को ध्यान से समझना बस आपको। फर्स्ट, अब देखो इस रूल के अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या करेंगे बच्चों, हम लोग समझना। अगर मेरे पास कोई ऑर्बिटल है, देखो यहां पर ये मेरे पास p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल को मैंने ऐसे, बेटा बॉक्स भी बना सकते हैं, मैं एक लाइन बना रहा हूं ताकि जल्दी हो जाए, ठीक है ना। बॉक्स में यहाँ पर 3 आपके ऑर्बिटल है, और 3 ऑर्बिटल वाला कौन सा होगा बच्चों आपका, मान लिया ये मेरा 2p हो गया, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पर हुम्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों, समझना। हुम्स रूल ने बोला कि सबसे पहले हम सिंगल इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन अ डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, ठीक है। फर्स्ट हम सब में एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, बात को समझना, फर्स्ट हम सब में एक वो इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल
first we have to fill single electrons in degenerated orbital. degenerated orbital का मतलब आपका क्या बच्चों, जिसके एनर्जी लेवल सेम हो। मतलब सबसे पहले हमको डीजेनरेटेड ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन भरना है, ठीक है। आफ्टर फिलिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिल करने के बाद आफ्टर फिलिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन now electrons pairing will be started। बात को ध्यान से समझना बच्चों, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखवाया आप लोगों को। देखो यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर आपको 3 इलेक्ट्रॉन भरने पी में, इस पी में आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स भरने बस। अगर मैंने बोल दिया कि 4 इलेक्ट्रॉन पी में भरो, तो 4 इलेक्ट्रॉन पी में आप 2p में कैसे भरोगे? 2p के कितने एनर्जी लेवल है बच्चों? यहां पर 3 आते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले 4 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू हुम्स रूल लगाएंगे। हुम्स रूल के अकॉर्डिंग आप लोगों का सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन को भरोगे, देन आफ्टर जो अगला करेंगे बेटा पेयर करेंगे। पेयर करते वक्त हम कौन सा लगाएंगे बच्चों? पाउली प्रिंसिपल, मतलब अगला इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैंने ऐसा कर दिया, एक ही डायरेक्शन में कर दिया, तब आपको और क्वांटम नंबर सेम आ जाएंगे, जो नहीं आना चाहिए बच्चों। ध्यान से समझना, पहले एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, देन आफ्टर इसको पेयरिंग कराएंगे, ठीक है ना? ठीक है, तब हम लोग पेयरिंग कराएंगे। इस बात को अच्छे से समझ लो बच्चों, काफी इजी है, काफी सिंपल है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, अब देखो यहां पर, ठीक है। एक क्वेश्चन, which principle is valid and not valid for following electronic configuration, following इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा सेट आपका सही है, ठीक है। आप लोगों को ये बात बतानी है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, कौन सा प्रिंसिपल आपका यहाँ वैलिड है, कौन सा प्रिंसिपल आपका वैलिड नहीं है, बस आपको इतना ही बताना है। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया, देखो इसमें आप लोगों को बताना है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपका फर्स्ट, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 इस तरीके से मैंने बनाया फर्स्ट। अब इसमें क्या दिया हुआ है देखो, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, ये इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरने, कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 3 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है। अब सेकेंड, ये 3 इलेक्ट्रॉन हटा देता हूं मैं, आप लोगों को एनालिसिस करना है। अब इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को बताना है कौन सा वैलिड करेगा, कौन सा नहीं करेगा। थर्ड मैंने लिया इस तरीके से, ठीक है। फोर्थ मैंने लिया यहां पर इस तरीके से, फोर्थ मैंने लिया यहां पर आप लोगों का इस तरीके से, समझना। ठीक है।
अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है, कौन सा प्रिंसिपल नहीं लग रहा है, समझना। अगर मैं फिफ्थ एनर्ट डी के लिए भी एक बना देता हूं, एक दो तीन चार, छः सात आठ, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। अब आप लोगों को बताना है बच्चों इसमें कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है, कौन सा प्रिंसिपल इसमें वैलिड है या नहीं है। देखो ये मैंने सेट बनाए बहुत सारे, चलो देख लेते हैं। पहला आपका क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है। पहले में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। अब 3 इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में भरे गए, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में भरे गए। तो आपके पाउली ने क्या बताया कि एक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन वाले ही रहने चाहिए। अगर सिमिलर स्पिन वाले रहेंगे तो क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे। तो ये तो बात सही है, इसने अपोजिट स्पिन वाला रखा है, इसका मतलब पाउली प्रिंसिपल आपका क्या हो गया, पाउली प्रिंसिपल आपका वैलिड है। यहाँ पर पाउली प्रिंसिपल वैलिड है। लेकिन हुम्स ने क्या बोला था, हुम्स ने आपका बोला था कि सबसे पहले हम सारे एक एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे जो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हुम्स के हिसाब से देखूंगा तो हुम्स की लाइन अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो उसके हिसाब से अगर मैं इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरना चाहूं हुम्स के हिसाब से तो ऐसे भरूंगा, ठीक है। देन आफ्टर मैं पेयरिंग कराऊंगा। देखो क्या ये हुम्स रूल को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आपका हुम्स रूल क्या हो गया बेटा, हुम्स रूल आपका यहाँ पर क्या हो गया, नॉट वैलिड। यहाँ पर हुम्स रूल वैलिड नहीं हुआ, जबकि आपका कौन सा वैलिड हो गया बेटा, पाउली प्रिंसिपल। क्यों पाउली प्रिंसिपल वैलिड हुआ, क्योंकि पाउली प्रिंसिपल ने इतना ही बोला था कि दो इलेक्ट्रॉन का कभी भी एक क्वांटम नंबर नहीं हो सकता। हाँ 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन में कभी भी एक क्वांटम नंबर नहीं हो सकता, इस चीज को समझो। यहां पर भी क्या बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन का सेट है। अब बताओ क्या यहां पर पाउली वैलिड है, आप लोगों को बता रहे हैं क्या आप लोगों को यहाँ पर पाउली वैलिड होगा। बच्चों थोड़ा सोचो, यहाँ पर एक ऑर्बिटल में सिमिलर डायरेक्शन के 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका क्वांटम नंबर तो सेम आ जाएगा, क्वांटम नंबर सेम आ जाएगा। मैंने प्रूफ किया था क्वांटम नंबर सेम आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर पाउली वैलिड नहीं है, पाउली वैलिड नहीं है। और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन के सिस्टम अगर मैं बनाना चाहूंगा तो 3 इलेक्ट्रॉन के सिस्टम अगर मैं इस तरीके से बनाना चाहूंगा तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम ऐसा बनेगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ पर हुम्स रूल भी क्या है बच्चों, यहाँ पर हुम्स रूल भी क्या है बच्चों, नॉट वैलिड। यहाँ पर हुम्स रूल भी वैलिड नहीं है, इस चीज को समझना। अब मैंने इसकी बात की तो ये कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या यहाँ पर देखो अपोजिट स्पिन वाला है, हाँ है। तो यहाँ पर पाउली प्रिंसिपल क्या है बच्चों, पाउली प्रिंसिपल आपका वैलिड है, बहुत बढ़िया, पाउली प्रिंसिपल आपका वैलिड है। लेकिन अब देखो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन का है तो 4 इलेक्ट्रॉन वाला मैं बना देता हूँ। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन वाला, समझना बात को, 4 इलेक्ट्रॉन वाला यही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन वाले में पहले क्या बनेंगे, सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे। सारे ऑर्बिटल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बच्चों, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे। देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में गए आपके, देन आफ्टर पेयरिंग स्टार्ट होगी तो इसकी तरह ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं बोला ना इसी डायरेक्शन में जाएंगे, ऐसा तो नहीं बोला पाउली ने। तो ये आपका ऐसा करके एक एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है बाद वाला अपोजिट स्पिन में। देखो यहाँ पर पाउली भी फॉलो हुआ और क्या फॉलो हुआ, हुम्स रूल भी फॉलो हुआ। तो यहाँ पर हुम्स रूल भी क्या बच्चों, यहाँ पर वैलिड, यहाँ पर हुम्स रूल भी क्या बच्चों, यहाँ पर वैलिड है। यहाँ पर हुम्स रूल भी आपका वैलिड है। अगर मैं बोलना चाहूँ इसमें, तो इसमें क्या बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो आप देखो कि यहाँ पर अपोजिट स्पिन में है कि नहीं है, हाँ है, सबके क्वांटम नंबर अलग है। तो इसका मतलब पाउली प्रिंसिपल वैलिड है, पाउली प्रिंसिपल आपका क्या बच्चों यहाँ पर वैलिड है। लेकिन अगर मैं बोलना चाहूँ कि यहाँ पर आपका क्या होगा, समझना, यहाँ पर अब बताओ यहाँ पर आपका क्या होगा बच्चों,
यहाँ पर अगर मैं हुम्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को फिल करना चाहूँ तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरे जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन भरने, आपको 5 इलेक्ट्रॉन भरने, तो हुम्स रूल के अकॉर्डिंग आप लोग 5 इलेक्ट्रॉन भरो, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरेंगे, देन आफ्टर बचे हुए इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में भरेंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन में भरना तो पाउली, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन के बाद पेयरिंग कराना, दैट इज अ हुम्स रूल। तो मैंने पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे, उसी के बाद मैंने पेयरिंग कराई, तो यहां पर आपका हुम्स रूल वैलिड है, यहां पर आपका हुम्स रूल वैलिड है, ठीक है, यहां पर आपका हुम्स रूल वैलिड है। अब हमको इसके बारे में समझना है, तो समझते हैं इसके बारे में। अब देखो, क्या यहां पर पाउली वैलिड है? देखो ये कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो यहां पर पाउली क्या बच्चों? नॉट वैलिड, यहां पर पाउली नहीं चला, यहां पर पाउली ने गलत बोला, यहां पर पाउली आपका वैलिड नहीं है, यहां पर आपका पाउली प्रिंसिपल वैलिड नहीं है। अब देखो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन, अगर मैं 8 इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो पहले क्या करूंगा बच्चों? सबको फिल करूंगा, सबको मैं पहले फिल करूंगा। पाउली नहीं है वो अलग बात है, पाउली ने बस इतना ही बोला कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो दोनों अपोजिट स्पिन के रहेंगे, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोला, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोला। हुम्स ने बोला कि पहले हम सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, देन आफ्टर पेयरिंग करेंगे। ऐसा नहीं बोला कि पहले हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन का भरेंगे, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन से हम पेयरिंग करेंगे, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला पहले हम एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद हम दूसरा इलेक्ट्रॉन वो पेयरिंग कराना स्टार्ट करेंगे। उसने ऐसा डायरेक्शन वाला नहीं बोला, डायरेक्शन वाला पाउली ने बोला और हुम्स ने सिंपल बोला। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया 8 में से। अब यहां पर 8 हो गए, 5 हो गए, 5 6 7 8, वो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो डायरेक्शन तो आपको पाउली ने बताया, लेकिन इस तरीके से भरे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरीके से पहले उसने सिंगल इलेक्ट्रॉन भरा होगा, फिर आपने पेयरिंग कराया होगा। डायरेक्शन नहीं देखना, तो डायरेक्शन तो आपको बताया पाउली ने। तो ये क्या यहां पर हुम्स रूल वैलिड है? क्या यहां पर हुम्स रूल वैलिड है? हाँ, यहां पर हुम्स रूल आपका वैलिड है, इस चीज को समझ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इसकी बात कर रहा हूं, दिस इज ऑल्सो 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये भी आपका 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पर पाउली वैलिड है? हाँ, पाउली ने बोला कि एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपोजिट स्पिन के होंगे, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पाउली प्रिंसिपल आपका वैलिड है, पाउली प्रिंसिपल आपका वैलिड है। लेकिन अगर मैं बात करूं, क्या यहाँ पर हुम्स रूल आपका वैलिड है? क्या यहाँ पर हुम्स रूल आपका वैलिड है? हुम्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर मैं 8 इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं, अगर मैं 8 इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं, यहां पर समझना, अगर मैं 8 इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं तो 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरूंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे भरूंगा। अब यहां पर पहले हम अनपेयर इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, उसके बाद हम पेयरिंग कराएंगे, पेयर अप उसके बाद कराएंगे। तो देखो थोड़ा सा कि एक एक इलेक्ट्रॉन क्या मैंने यहाँ पर फिल किए हुए? नहीं, अगर मैं एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करता तो ये वाला ऑर्बिटल भी आपको भरा हुआ मिलता। तो यहाँ पर हुम्स रूल नॉट वैलिड, हुम्स रूल नॉट वैलिड, इस बात को समझना है, हुम्स रूल नॉट वैलिड। तो कहां पर आपका हुम्स रूल वैलिड है, कहां पर आपका पाउली प्रिंसिपल रूल आपका वैलिड है? आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डील किया है। आपको थोड़ा बहुत हिंट लग गया होगा, काफी इजी और काफी सिंपल है बच्चों। एक दो बार अगर आप लोग करोगे तो आप लोगों को इजीली समझ में आने लग जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। नाउ अब हम चलते बच्चों अगले कॉन्सेप्ट पे, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करो, कैसे सर ने बोला उसको समझो, बस उसको समझो, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कौन सा? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको पाउली आ गया, हुम्स रूल आ गया और आर्गो प्रिंसिपल आ गया। तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हैं। तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हैं। तो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहला क्वेश्चन। आप फिर कल से हम इसका स्टैंडर्ड लेवल पे लिखेंगे। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग। पहले हम तरीका समझते हैं उसके बाद,
ठीक है, तो पहला है आपका सोडियम जिसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा है आपका यहाँ पर फास्फोरस जिसके अंदर 15 इलेक्ट्रॉन है। यही आपका है। अब मैंने आपको बता दिया एटॉमिक नंबर, न्यूट्रल एटम का एटॉमिक नंबर ही उसका क्या होता है बच्चों, यहाँ पर 31 होता है, यहाँ पर 23 होता है। तो आप लोग जानते हो न्यूट्रल एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन, वही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप लोग जानते हो एज यू नो दैट कि न्यूट्रल एटम का समझना, न्यूट्रल एटम्स अगर होगा तो आपका जो एटॉमिक नंबर होगा, जो आपका क्या होगा बच्चों, एटॉमिक नंबर होगा, वही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, वही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, और इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको 11 इलेक्ट्रॉन को भरने और आपको 15 इलेक्ट्रॉन को भरने। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के फिलिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों, सबशेल का। तो सबशेल का यूज करते हो, तो सबशेल को हमने एनर्जी लेवल के ऑर्डर में हमने अरेंज कर चुके हैं। सबशेल को हम एक बार एनर्जी लेवल के ऑर्डर में अरेंज कर चुके हैं। ठीक है, सबशेल को हम एक बार एनर्जी लेवल के ऑर्डर में अरेंज कर चुके हैं। तो अरेंज किया है, तो कैसे अरेंज किया है, तो एनर्जी ऑफ सबशेल समझना, यहाँ पर एनर्जी ऑफ सबशेल की एनर्जी हमने कैसे अरेंज की थी बच्चों, बाय ऑफबो प्रिंसिपल। ठीक है, ऑफबो प्रिंसिपल के थ्रू हमने अरेंज किया था। ठीक है, ऑफबो प्रिंसिपल। अब देखो कैसे हुआ बच्चों, वो समझना, ध्यान से समझना। पहले मैंने अरेंज कैसे किया था, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। तो सबसे पहले ऐसे जाएगा, देन आफ्टर ऐसे जाएगा, देन आफ्टर ऐसे जाएगा, देन आफ्टर ऐसे जाएगा, देन आफ्टर ऐसे जाएगा। अभी हमको उतने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम किस में भरेंगे, 1s में। अब बताओ s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, कल मैंने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकलवाना सिखाया था, s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बताओ। s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन थे, वहां पर s में एक और ऑर्बिटल होता है, इसका मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो बच्चों, s में एक और ऑर्बिटल होता है, p में आपने निकाले थे 3, कौन से, -1 0 और +1, और आपने d में कितने निकाले थे बच्चों, 5, d में कितने निकाले थे 5। अब वो 5 कौन से, -2 +2 -2 +2 सॉरी -2 +2 -1 +1 और 0, मतलब इस तरीके से आपने 5 सेट निकाले थे। तो देख लेते हैं अब यहाँ पर आप लोगों को इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने। तो सबसे पहले देखो, इसमें मुझे 11 इलेक्ट्रॉन भरने, तो पहले में तो 2 पूरे के पूरे आ जाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 1s2। फिर हम किस में भरेंगे बच्चों, 2s में भरेंगे, तो 2s में भी आपके 2 पूरे के पूरे आ जाएंगे, 2s2। फिर हम किस में भरेंगे बच्चों, p में भरेंगे, तो p में पूरे के पूरे कितने आ जाएंगे, 2p6 आ जाएगा। बात क्लियर है। फिर उसके बाद हम किस में भरेंगे बच्चों, 3s1। लेकिन अभी तक हमने कितने इलेक्ट्रॉन भर लिए, 10। अब बचा कितना इलेक्ट्रॉन मेरे पास, 1, तो किसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ आ जाएगा बच्चों, 3s1 में। 3s1 में आपका बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बात क्लियर है। अगर मैं इसका निकालना चाहूं तो इसका बताओ कैसे भरोगे, बोलो कैसे भरना चाहोगे, बोलो। तो यहां पर समझो, यहां पर आ जाएगा बच्चों आपका 1s2, पहले 2 इलेक्ट्रॉन भर लिया, अभी इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है, 2s2 2p6। तो देखो यहां तक 10 हो गया। अब हमारे पास कितने बचे बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास कितने बचे, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 2p के बाद किस में जाएगा बच्चों आपका, 3s में। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए पूरे के पूरे। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे बच्चों, 3p में जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए 3p में जाएंगे, तो 3p3। इस तरीके से हम यहां पर इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। या फिर एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने लेता हूं बच्चों, 5th 3rd एग्जांपल मैंने लिया स्कैंडियम, इसका होता है 21, ठीक है, 21 होता है स्कैंडियम का। और 4th मैंने लिया यहां पर मैग्नीज का होता है बच्चों 25 एटॉमिक नंबर की आप चिंता मत करो, आपको अपने आप ध्यान दिला दूंगा। ये आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रल होने की वजह से यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 21 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर कितना है बच्चों, 25 इलेक्ट्रॉन है।
25 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे भरेंगे बच्चों, समझो इसमें। इसके इंडिया में आपको 21 इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, तो 21 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, 1s2 में, 2s2 में, 2p6। यहां तक हमने 10 इलेक्ट्रॉन भर लिए। अब इसके बाद 2p6 के बाद क्या आता है, 3s1, 3s2 आ जाएगा पूरा का पूरा, दो मतलब आपने 10 में से 12 भर लिए। अब 3p6, अब 18 भर लिए। अब 18 के बाद बचे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही आपका यहाँ पर 3s के बाद आपका आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 3p में आपने भर लिया। अब क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन भर लिए। अब देखो क्या अभी भी आपका रिमेनिंग है इलेक्ट्रॉन, हाँ अभी भी आपका 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब वो 1 इलेक्ट्रॉन 4s में भरने के बाद किस में जाएगा बच्चों, 3d में। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1। समझो पहले हमने इलेक्ट्रॉन 1s में भरा, देन आफ्टर यू गया, यू आया, फिर ये भरा, फिर यू आया, फिर ये भरा, फिर इसको भरा, फिर यू घूम के आया, फिर इसमें भरा, फिर यू, फिर यहां पर भर लिया, फिर यू घूम के आया, फिर इसमें भरा, फिर इसमें भरा। इस तरीके से हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं। आप वो प्रिंसिपल को आप लोगों को अभी से ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। काफी अच्छा और काफी सिंपल कंसेप्ट है। अब देखो मैग्नीज का भरते हैं। मैग्नीज का क्या होगा बच्चों, 25 है तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहां तक हमने कितने भर लिए बच्चों, आप देखोगे तो यहां तक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 2 6 2 6 18 हो गए। अब 18 भरने के बाद हमने 18 भरा, 18 के बाद 4s2, 3p के बाद 4s में जाना है, 4s में 2 भर दिए, मतलब कितने हो गए 20। अब बचे कितने 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन आपको कहां भरने, 3d में। 3d में आपको 5 इलेक्ट्रॉन भरने। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिलअप करना सीख रहे हैं, ठीक है। अभी हम कल के लेक्चर में और भी क्वेश्चंस करेंगे और एक्सेप्शंस भी देखेंगे। इसमें एक्सेप्शंस भी है और मैं पीरियोडिक टेबल भी बताऊंगा और आयंस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना बताऊंगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भरना सीखें। आप लोग 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करो, इसी क्वेश्चंस को 2-3 बार करो, इसको देख के तो आपको अपने आप आ जाएगा। और कुछ बच्चे अभी होमवर्क भेज रहे हैं, कुछ बच्चे फिर से होमवर्क भेजना बंद कर दिए, तो आप लोगों को होमवर्क भेजना चाहिए बच्चों डायरेक्टली मुझे, तो मुझे पता पड़ेगा आप लोगों को किस लेवल पे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपका आज का लेक्चर आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा और काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा आपके लिए। सो आप लोग इस पर प्रैक्टिस करो, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। देन आफ्टर मैं आपको एक्सेप्शंस के बारे में बताऊंगा, तो इतना आप लोग बार बार कर लो, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग फील फ्री टू आस्क, आप लोग मुझसे आराम से पूछ सकते हो, डोंट वरी। मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लोग आराम से पूछो, डरो मत। हम लोग आपको कुछ नहीं बोलते, बस आप डरो मत कि सर अगर पूछे, सर से अगर पूछ लूंगा तो मेरा डाउट छोटा है या बड़ा है, ऐसा कुछ मत सोचो। बस आप डायरेक्टली डाउट पूछो, मैं आप लोगों के सारी क्वेरीज को और सारे डाउट को सोल्व करूंगा। आई होप सो कि आज का लेक्चर आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।